सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बनारस क्लब में मतदाता जागरूकता हेतु वुमेन्स कार रैली का हुआ आयोजन। संकट मोचन संगीत समारोह 2024 की पहली निशा में स्वरों के ताने बाने व तालों के बाने से बुना गया राग संगीत। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, अध्यक्ष बने प्रमोद तो सचिव हुए रामकृष्ण। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सामवेद के कौथुम शाखा के मंत्रों का त्रिदिवसीय सुस्वर वेद पारायण का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बनारस क्लब द्वारा वुमेन्स कार रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित कराए जाने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। इसके लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में रविवार को बनारस क्लब में मतदाता जागरूकता हेतु वुमेन्स कार रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दीप प्रज्वलित कर लोगों को मतदान का शपथ दिलाया और शांति के प्रतीक स्वरूप कबूतर को उड़ाया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने वुमेन्स कार रैली को झंडी दिखाई। इस अवसर पर लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। प्रत्येक मतदाता अपना वोट अवश्य करे। मतदाताओं की सुविधा एवं जानकारी हेतु अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड अवश्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार 1 जून को लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में 100% वोटिंग होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने प्रत्येक दशा में मतदान सुनिश्चित किए जाने हेतु संदेश भी लिखे और लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद लोगों को प्रत्येक दशा में अपने मताधिकार का प्रयोग किए जाने हेतु शपथ दिलाई गई। जून को मतदान है और एक विधानसभा में 25 मई को है। हमारे नारी शक्ति लगभग 50% है और उनके बीच में जागरूकता लाने के लिए और अन्य सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। आज उसी क्रम में आज महिलाओं के द्वारा ये कार रैली का आयोजन की जा रही है, जिससे कि वोटरों को जागरूक किया जा सके और उनको ये प्रेरित करें कि अधिक से अधिक संख्या में आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। गर्मी के तल्ख मिजाज ने जहां लोगों को बेचैन कर दिया है, वहीं सड़कों पर चल रहे वाहनों में भी अगलगी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गर्मी अत्याचारी मिजाज में आ गई है और राहत के सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। पौ फटने के साथ ही गर्मी का सिलसिला शुरू हो जा रहा है, जो दूसरे प्रहर तक लोगों को झुलसाने पर आमादा हो गया है। गर्मी का आलम यह है कि किरणें शोला बन गई हैं और शहर तंदूर की भट्टी। पंखे कूलर बेमानी साबित हो रहे हैं और लोग बाग मौसम से बेचैन हो गए हैं। मौसम के जानकार बताते हैं कि इस माह के अंत तक तापमान में और इजाफा होने का अंदेशा बना हुआ है। अप्रैल में लगातार तीखी धूप निकल रही है, साथ ही हीट वेव चल रही है। इससे तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्थिति यह है कि शनिवार को दूसरी बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। इसके पहले 20 अप्रैल को पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव के अनुसार हीट वेव चलने से 30 अप्रैल तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम का मिजाज रोजाना बदल रहा है। गर्मी और लू के चलते अगलगी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सड़कों पर लगातार दौड़ रही वाहनें भी गर्म होकर आग लगी की चपेट में आ जा रही हैं। कुछ इसी तरह का वाकया रविवार की शाम के समय रथ यात्रा चौराहे पर देखने को मिला, जहां एक कार में अचानक से धुआं उठने लगा, जिसे देख कार चालक और उसमें बैठे लोग घबरा गए और तुरंत गाड़ी को किनारे कर खड़ा किया और गाड़ी से बाहर आ गए। उनके गाड़ी से बाहर आते ही बोनट में आग की लपटें उठने लगी, जिस पर वहां मौजूद यातायात पुलिस और क्षेत्रीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उस पर काबू पा लिया। रामपुरी कॉलोनी रामकटोरा में रिलायंस ट्रांसपोर्ट एजेंसी में रखे केमिकल से भरे 2 ड्रमों में धमाके के साथ आग लग गई। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत रामकटोरा क्षेत्र की रामपुरी कॉलोनी में बुधवार की देर शाम रिलायंस ट्रांसपोर्ट एजेंसी में रखे केमिकल से भरे 2 ड्रमों में धमाके के साथ आग लग गई। जहरीला धुआं फैलते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो आसपास के मकान खाली करा लिए गए। सूचना पाकर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ब्रीथिंग ऑपरेशन सूट पहनकर हाई प्रेशर वाटर और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट एजेंसी में रखे अन्य 8 ड्रमों को सील कर दिया गया। अग्निशमन विभाग के अनुसार शॉर्ट सर्किट या लीकेज की वजह से केमिकल भरे ड्रमों में आग लगी थी।
रामकोटरा निवासी हरिशंकर श्रीवास्तव की रामपुरी कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। हरिशंकर के अनुसार कानपुर की एक इंडस्ट्रियल कंपनी से 10 ड्रम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड केमिकल उनकी एजेंसी में आया था और उसे रात में गोरखपुर भेजा जाना था। शाम के समय अचानक लीकेज होने के कारण 2 ड्रमों में धमाके के साथ आग लग गई और धुएं का गुबार छा गया। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रमोद कुमार राय ने अध्यक्ष, कृष्णदास गुजराती ने कोषाध्यक्ष तथा रामकृष्ण ने सचिव के पद पर बाजी मारी। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का शनिवार को अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुआ था उसमें प्रमोद कुमार राय ने 375 मत पाकर अध्यक्ष एवं रामकृष्ण ने 316 मत हासिल कर सचिव का पद ग्रहण किया, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर कृष्णदास गुजराती 270 मत पाकर विजयी हुए। प्रमोद कुमार राय ने अध्यक्ष पद पर अपने प्रतिद्वंदी दिलीप श्रीवास्तव को 224 मतों से हराया। वहीं रामकृष्ण ने सीधी टक्कर में चंदेश सिंह को 105 मतों से पराजित किया। इसी प्रकार श्री गुजराती ने अरुणेश को मात्र 14 मतों से हराकर कोषाध्यक्ष पद हासिल किया। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोहेल अख्तर, संयुक्त सचिव प्रशासन संतलाल मौर्य, संयुक्त सचिव पुस्तकालय अश्विनी कुमार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इसी प्रकार वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए अजय सिंह, अमित स्थापना, सुरेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्याम सुंदर विश्वकर्मा तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए कमलेश कांत गुप्त, ज्ञान प्रकाश, नरेंद्र कुमार एवं सुरेश कुमार भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। सभी विजयी प्रत्याशियों को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय कुशवाहा एवं सुरेश सिंह ने बधाई दी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सामवेद के कौथुम शाखा के मंत्रों का सस्वर पाठ किया गया। दक्षिण भारत से आए 10 विद्वानों द्वारा लोक कल्याण हेतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में सामवेद के कौथुम शाखा के मंत्रों का गत 3 दिन से नियमित त्रिदिवसीय सूक्ष्म वेद पारायण किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्राचीन मंदिरों के आधुनिक स्वरूप का प्रथम दृष्टांत है, अतः श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्राचीन परंपरा एवं स्वरूप को पुनर्जीवित करने का भी कार्य प्रारंभ कर रहा है। इसी नवाचार अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, पर ब्रह्म द्वारा अपर रूप में ब्रह्मदेव वेदों को स्मरण कर सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसा सनातन संस्कृति का विश्वास है। सनातन ज्ञान धारा में यह विश्वास किया जाता है कि वेद और संगीत अपर ब्रह्म रूप में ईश्वर अथवा भगवान के 2 नेत्र हैं। सनातन आध्यात्म श्रृंखला में 4 वेद मान्य हैं। वेद पाठ तथा वैदिक मंत्रोच्चार को ब्रह्म साधना तथा लोक कल्याण की आवृत्ति उत्पन्न करने वाली ध्वनि साधना कहा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान चिकित्सा जगत में भी वैदिक मंत्र गायन से उत्पन्न ध्वनि आवृत्तियों के मनोचिकित्सा एवं क्रोनिक बीमारियों के निदान में सकारात्मक प्रभाव आज एक स्वीकार्य वैज्ञानिक तथ्य है। सनातन संस्कृति में देवालय ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति एवं लोक कल्याण की समस्त गतिविधियों के आश्रयदाता एवं पालक रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार चैत्र पूर्णिमा से प्रारंभ हुए श्री संकट मोचन संगीत समारोह के प्रथम दिन कलाकारों ने गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बहाई। चैत्र पूर्णिमा को आयोजित हनुमत जयंती के चौथे दिवस से शुरू हुए 6 दिवसीय संगीत समारोह संकट मोचन मंदिर के मुक्ताकाशी मंच पर हर वर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला साधक हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर अपने आप को धन्य बना लेते हैं। साथ ही संगीत रसिक भी धन्य हो जाते हैं। ऐसे ख्यातिलब्ध कलाकारों को सुनकर इस बार भी 27 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित संगीत समारोह में युवा व प्रतिष्ठित कला साधकों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को तृप्त कर दिया है। रात्रिव्यापी आयोजन का शुभारंभ बिना किसी आडंबर के हुआ। 101वें 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ विश्वविख्यात ओडिसी नृत्यकार पंडित रतिकांत महापात्र व श्रीमती सुजाता महापात्र के नृत्यांजलि से। इन लोगों ने सृजन संस्था के शिष्यों के साथ ओडिसी नृत्य का ऐसा समा बांधा कि दर्शक अभिभूत होकर मंच को निहारते रह गए। इन लोगों ने सबरी, शिव संगम, शनम, अभिनय, जटायु, मोक्ष नृत्य नाटिका का नयनाभिराम प्रस्तुति से अपने प्रस्तुति को विराम दिया। दूसरी प्रस्तुति में कुमारी अवंतिका महाराज ने एकल तबला वादन प्रस्तुत किया। इन्होंने 3 ताल में कई बनारस घराने की चीज़ें बजाकर वादन को विराम दिया। इनके साथ सारंगी पर विनायक साहे ने लहरा देकर इनके वादन को खूबसूरत बनाया। अगली प्रस्तुति में मुंबई से पधारी श्रीमती नंदिनी नरेंद्र बेड़ेकर का गायन हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम राग केदार में 2 बंदिशें क्रमशः 3 ताल व मध्य लय 1 ताल में गाने के पश्चात राग नायकी कानड़ा में रूपक में 1 बंदिश से गायन को विराम दिया। चौथी प्रस्तुति में विश्वविख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास ने संतूर वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन्होंने सर्वप्रथम राग कौशिक कानड़ा में 2 गतें बजाई। अलापचारी के पश्चात रूपक व 3 ताल में गतकारी कर प्रथम अध्याय को विराम दिया। इनके साथ तबले पर पंडित ओजस अधिया ने लाजवाब संगत कर प्रस्तुति को प्रभावी बनाया। 5वीं प्रस्तुति में कोलकाता से पधारी सुश्री मीनाक्षी मजुमदार ने गायन प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम राग आभोगी में झपताल व द्रुत 1 ताल में 2 बंदिशें गाने के पश्चात चैती व टप्पा से गायन को विराम दिया। इसके पश्चात प्रयागराज से पधारे श्री विजय चंद्रा ने कीबोर्ड पर चारुकेशी की अवतारणा की। अंतिम प्रस्तुति में पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र व श्री शौरांश मिश्र ने युगल गायन प्रस्तुत किया। इन लोगों ने राग बैरागी भैरव में सर्वप्रथम विलंबित 1 ताल व मध्यलय 1 ताल में बंदिश प्रस्तुत कर प्रथम अध्याय का समापन कर कई भजनों से गायन को विराम दिया। इन लोगों के गायन से मंदिर प्रांगण में भक्ति रस प्रवाहित हो गया। इन लोगों के साथ पंडित शोभराज ने तबले पर, पंडित धर्मनाथ मिश्र ने संवादिनी पर तथा श्री विनायक साहे ने सारंगी पर साथ दिया। इसके साथ संपन्न हुआ प्रथम निशा का महापर्व। यह कि संगीत समारोह बहुत मैच्योर हो गया है और एक लंबी इतिहास इसकी है। और देखिए, गोस्वामी जी महाराज खुद संगीत के विशेषज्ञ थे। आप विनय पत्रिका का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जितने भी पद उन्होंने लिखे उन्होंने रागनियाँ भी मेंशन किया है। तो ये तो गोस्वामी जी के समय से ये परंपरा चल रही है, लेकिन ये जो मॉडर्न स्वरूप है उसका 101वां वर्ष है। और इसमें हमारे बाबा पंडित अमरनाथ मिश्र जी पखाउज के खुद ही बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं और उनका किशन महाराज जी का, फिर हनुमान जी और ज्योतिन भट्टाचार्य जी, आशुतोष भट्टाचार्य, इन्होंने ये पूरी एक मंडली थी। रविशंकर जी भी उसमें थे। तो उसमें एक मॉडर्न टच जो है इन्होंने दिया। पहले तो एकदम लोकल होता था और बाहर के जो आर्टिस्ट आने शुरू हुए ये करीब सन 65 से शुरू हुए। उसके बाद से एक सिलसिला सा निकल गया और सारे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में आते हैं और अपने स्वर के माध्यम से, अपने वादन के माध्यम से हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं।
और ये हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में होता है। शनिवार को श्री संकट मोचन संगीत समारोह में 250 से अधिक कलाकृतियों से सुसज्जित कला दीर्घा का शुभारंभ किया गया। श्री संकट मोचन संगीत समारोह कला दीर्घा 2024 का उद्घाटन हनुमत बाबा के अंगनई में शनिवार को किया गया। कला दीर्घा का उद्घाटन महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र, BHU के प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला और डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया। कला दीर्घा में हनुमान जी के देश के विभिन्न राज्यों से कला प्रेमियों की करीब 250 कलाकृतियां लगाई गई हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी विशेष है। उद्घाटन सत्र में महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने कलाकारों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हनुमान जी के विभिन्न लीलाओं की कलाकृति रामचरितमानस को मानस पटल पर ला रही है। संगीत समारोह में संगीत से भगवान को रिझाने और कला दीर्घा में भगवान के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन हो रहा है। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि संगीत और कला का यह अद्भुत संगम बरबस ही कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कलाकारों ने अपनी कलाकृति से हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाई है। इस दौरान कला दीर्घा में समन्वयक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि कलाकारों ने 10 दिन की कड़ी मेहनत का यह परिणाम है। दिन प्रतिदिन कला दीर्घा अपने नए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह अंगनाई अब नवांकुर कलाकारों के लिए सीखने और अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच बन गया है। कला दीर्घा अनिल शर्मा की देखरेख में सजाया गया। इसमें प्रदीप कुमार, उदय पॉल, शिव पॉल, प्रवीण पटेल, योगेश, इंद्रनील, अभिनव, राहुल, बाबा, मानती शर्मा, कुसुम और अंकिता जायसवाल का विशेष सहयोग रहा। मुझको लगा कि ये डायमेंशन कहीं न कहीं से संगीत समारोह का इतना अगर पूरे विश्वव्यापी अगर इम्पैक्ट है तो ये कला का भी वो डायमेंशन हम लोग को ऐड करना चाहिए। तो प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी हमारे अनुज हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उससे मंदिर परिसर पूरा वाइब्रेंट है और हर ढंग के आर्टिस्ट, कोई अच्छा गाना गाकर, कोई अच्छा वादन कर कर, कोई अच्छा चित्रकारी कर कर, ये सब भगवान की उपासना का माध्यम है। ये अच्छा लगा कि सारे लोग मंदिर से इस बहाने जुड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये अभी तक तो हम लोग कह रहे थे अखिल भारतीय है, तो ये पूरा विश्वव्यापी इसका इम्पैक्ट है और विदेशों से भी बहुत लोग आए हैं। अब एक आदमी हमसे आसाम का मिला, कहा मान जी आपको जानकारी है, असम से भी यहाँ करीब 24-25 लोग आते हैं हर वर्ष। अभी कल किसी ने हमसे कनौज से फ़ोन किया था। हम लोग पूरे टीम 12-14 लोगों का हम लोग आए हैं और 6 दिन रहेंगे। तो कोई इतना समर्पित भाव से आता है, हम तो कहेंगे कि इस देश के लिए अगर इंटीग्रेशन का कोई मैकेनिज्म है, उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र मंदिर हो सकता है। लेकिन मंदिर को मंदिर के अनुरूप आप अगर आचरण करेंगे और अभ्यास करेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी का सिद्धांत है सिय राम में सब जग जानी, इस भावना से अगर आप काम करेंगे तो आपको ये सरहद की बाउंड्री, भाषा का, किसी का कोई बाउंड्री नहीं रह जाता है और सब हमारे भाई बहन हैं। सबको प्रेम से आप समाहित करिए मंदिर में, यही मंदिर का एक बड़ा मैसेज है। गंगा तथा अन्य नदियों के कायाकल्प के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे व नवसृजन फाउंडेशन ने चाचा चौधरी के कॉमिक्स को वितरित करके स्वच्छता का संदेश दिया। गंगा और नदियों के कायाकल्प के लिए बच्चों और युवाओं को जागरूक करने हेतु चाचा चौधरी के चरित्र के साथ जोड़कर नमामि गंगे ने नवसृजन फाउंडेशन के तत्वावधान में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को गंगा स्वच्छता का संदेश दे रही कॉमिक्स का वितरण किया। विदित हो कि बच्चों और युवाओं को गंगा और अन्य नदियों की सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए लोकप्रिय कॉमिक बुक चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के महत्व के बारे में बच्चों के भीतर जागरूकता पैदा करना है।
रविवार को चेतगंज स्थित नवसृजन फाउंडेशन के कार्यालय में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि यह पुस्तक बच्चों को शिक्षित करेगी और उन्हें जल संसाधनों के संरक्षण और नदी के विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चाचा चौधरी साबू यह प्रतिष्ठित चरित्र हर भारतीय के दिल में गहराई से बसा हुआ है। देश की नदियों को बचाने के लिए भारत के लोगों की एक सामुदायिक पहल के रूप में जल आंदोलन से जन आंदोलन में बदलने के लिए इस कॉमिक बुक श्रृंखला को लाया गया है, जो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है। नवसृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति जायसवाल ने कहा कि नमामि गंगे के इस अनोखे प्रयोग को बच्चों ने भी बहुत सराहा है। अपने पसंदीदा किरदार द्वारा दी गई स्वच्छता की सीख लेकर छोटे बच्चे स्वच्छता के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नवसृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति जायसवाल, राजेंद्र गुप्ता, बीना गुप्ता, सुशील प्रजापति, बीना चौरसिया एवं नवसृजन फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे शामिल थे। चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात पत्रिका का वितरण किया है। यह पत्रिका जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका लक्ष्य उद्देश्य ये है कि हम गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता के संदर्भ में जागरूक हों और नदियों के संरक्षण के लिए आगे आएँ। आज नवसृजन फाउंडेशन के बच्चों ने हम सभी से यह शिक्षा प्राप्त की है कि हमें नदियों का संरक्षण और नदियों के किनारे किस प्रकार स्वच्छता बनाए रखनी है। चौक थाना स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का भव्य श्रृंगार एवं संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया गया। चौक थाना पर पंचमुखी हनुमान मंदिर का श्रृंगार किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद दिलीप यादव, भरत राय सभी ने मिलकर पंचमुखी श्री हनुमान जी का श्रृंगार और भव्य संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया। सुंदरकांड समापन के बाद भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस के नामचीन कलाकार पुनीत बागल बाबा ने बम बम बोल रहा है काशी पागल पागल गीतों से भक्तों को सराबोर कर दिया। संगत पर वीरेंद्र श्रीवास्तव, बैंजो पर संजय, ढोलक पर विशाल शर्मा ने संगत किया। सारे कलाकारों को माला अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते हुए चौक थाना प्रभारी SHO विमल कुमार तिवारी, मंदिर के पुजारी धीरज मिश्रा ने सारे कलाकारों को अंगवस्त्र और माला देकर सम्मानित किया। चौक थाना प्रांगण में स्थापित पंचमुखी हनुमान जी के श्रृंगार के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सुंदर पाठ व भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कितने दिन से करा रहे हैं इसको? ये जब से यहाँ पर स्थापित हुई है पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर, तब से हमारे मन में यह धारणा हुई थी कि यहाँ पर सुंदर पाठ व भजन संध्या का कार्यक्रम रखूँगा और आज पंचमुखी हनुमान जी ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। घाट संध्या कार्यक्रम में प्रांजलि होशिंग का कथक नृत्य और संजना जाना के सुमधुर भजनों ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को घाट संध्या 2 चरण में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में बनास की युवा कलाकार प्रांजलि होशिंग ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ कृष्ण वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक एवं समापन कृष्ण पर आधारित एक गद्य भाव से किया। द्वितीय चरण में कोलकाता से पधारी कलाकार संजना जाना ने अपने सुमधुर भजनों जिससे कार्यक्रम का शुभारंभ गाये गणपति जगवंदन तत्पश्चात मधु के मतवारे श्याम और समापन बाजे रे मुरलिया बाजे गाकर दर्शक गणों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर अभिनव नारायण आचार्य, हारमोनियम पर डॉक्टर मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव
सच के साथ।